हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डियर फिजिक्स। अच्छा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम एंड देयर मेजर एस्पेक्ट्स, हाउ इट वर्क्स इन आवर डेली लाइफ। अच्छा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट जो चैप्टर है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सारी, आप उधर जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो एक्चुअली डिस्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रैवल बिटवीन two position is called distance. The length of a path travel between two positions is called distance. जो दोनों पॉइंट के बीच में दरमियान का फासला होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे बच्चों। ठीक है, क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ओके, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यू नो वेरी वेल, बिकॉज इट हैज़ नो डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, इट इज़ डोनेटेड बाय एक्स, एस, आर, डी, आर, एल। हम किसी से भी डोनेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप किसी से भी कर सकते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ अ मेजर इन मीटर। ओके, इट इज़ अ measured in meter. It is a measures the total path of a length traveled by the object during the motion. Okay, अच्छा, मैयर हम क्या करते हैं, उसका टोटल पाथ जो है उसकी लेंथ जो है वो क्या करते हैं, मैयर करते हैं। ठीक है, लेंथ बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ये भी आप डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं, दैट्स टू सिंपल। ओके, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट नेवर बी अ नेगेटिव। ओके, अच्छा, ये डिक्रीज़ भी नहीं हो सकता। ओके, सो और दूसरा पॉइंट इसका है ये है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ अ इंटायर पाथ टेकन। जो भी उसका इंटायर पाथ होगा टेकन, उसे हम क्या कहेंगे कि ये डिस्टेंस है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अ डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? Okay, so what is displacement? The shortest directed distance between 2 points. Shortest distance directed between 2 points from one point to another point. But what? Shortest distance. Okay, are you getting my point बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट काउंट किया जाएगा। ओके, अच्छा, इसकी और एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वही सेम बात आ गई, थोड़ा उसको मॉडिफाई कर लिया है। डिस्प्लेसमेंट हैज़ अ डायरेक्शन, दैट्स वाई इट इज़ अ इसकी वेक्टर क्वांटिटी, उसको क्या होता है, डायरेक्शन होता है, सो दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट इज़ आल्सो डोनेटेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा एक्स हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें चेंज आता है। ठीक है बेटा, चेंज आता है किसी भी चीज़ का, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा आर और डेल्टा एल और एनीथिंग एल्स वट एवर यू वॉन्ट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ जो है हम उसको एरो हेडेड, उसके ऊपर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके साथ हम उन्हें क्या कहेंगे, उसके ऊपर से सिंपल एरो लगा देंगे, दैट्स मीन कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके बच्चों, आई होप कि आप ये बिल्कुल इजी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, दैट्स सो प्राइमरी थिंग्स दैट आई एम टीचिंग यू। ओके, अगर फिर भी आपको चीज़ें समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और गिवन माई सोशल मीडिया अकाउंट्स दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, अच्छा, और इसका एसआई जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है, सेम एज अ डिस्टेंस यूनिट हैज़। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है बच्चों वो सेम है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता और कभी भी डिक्रीज़ नहीं होता, ये बात ध्यान में अपने जहन नशीन कर लीजिएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ भी आते हैं। सो व्हाट इज़ एक्चुअली थिंग कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस है द सेम यूनिट, दैट्स कॉल्ड अ मीटर। ओके,
Now we will discuss a speed and velocity. What is actually difference between them? So, जी बेटा, speed and velocity. Distance covered by an object in a unit time, that's called speed. Okay, it is a measure of how fast an object is a moving regardless of the direction. इसका मतलब क्या है कि हम उसकी स्पीड मेजर करें उस ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन. विदाउट कंसिडरिंग अ डायरेक्शन हम ये बता सकें कि वो किस स्पीड से गाड़ी ट्रैवल कर रही है. आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है. ठीक है बच्चों. एंड स्पीड इज़ आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, और इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं जैसे 5 मीटर, ओके, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर और एनीथिंग एल्स वट एवर यू वांट. आप अपने एग्जांपल के साथ कुछ भी दे सकते हैं. इट्स अप टू यू. ओके. अच्छा, स्केलर क्वांटिटी हो गई. फार्मूला इसका क्या है? स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम. सिंपल हम ऐसा भी कह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, मीटर डिस्टेंस जो है हम मीटर में कंसिडर करते हैं ऑब्वियसली, और नीचे हम क्या देंगे? सेकंड देंगे. ओके, मीटर पर सेकंड, दैट इज़ इट्स यूनिट विच इज़ कॉल्ड एसआई यूनिट. एसआई यूनिट मीन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स. ऑफ कोर्स के ये मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जो मैंने बताए थे यूनिट्स वगैरह, आई होप कि आपने ये सारे वीडियोस देख लिए होंगे. अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल पहले आप जाएं उस प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट मैंने बनाई हुई है, उसको देख के आप अच्छे तरीके से वहाँ से तैयारी कर सकते हैं. ठीक है बेटा. सो now we will discuss a velocity. Actually, what is velocity? It is a measure of a rate of a change of an object in a particular, considering both speed and direction. That's called velocity. Okay, it is a measure of a rate of a change of an object position considering both speed and direction. That's called velocity. अच्छा, इसकी बहुत ही अच्छी डेफिनेशन थी. ठीक है. बाय नेचर इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. यू नो वेरी वेल वेलोसिटी एज अ डायरेक्शन एज वेल एज अ सिंपल यूनिट जिसे हम कह सकते हैं. ठीक है. इट इज़ डोनेटेड बाय वी एंड एरो हेडेड. ठीक है. वी के साथ हम उसके ऊपर एरो दे देंगे. इसका मतलब ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मैथमेटिकली. और इसका यूनिट मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड अ वेलोसिटी. ये एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर देयर इज़ अ मॉडर्न डेफिनेशन दैट यू कैन पिक इजीली. अगर आप समझते हैं कि ये डेफिनेशन प्रीटी मच नॉट कूल फॉर यू, देन यू कैन गो फॉर दैट. ओके. वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ वेलोसिटी. ठीक है. सो बच्चों, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो गया? एस इंटू टी, मीटर पर सेकंड. सिंपल. ओके. तो स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो सेम रहेगा जो मैंने आपको पहले भी बताया है. उसके साथ साथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी सेम रहेगा. यू कैन राइट ओवर हेयर अ की पॉइंट्स फॉर योर MCQs क्वेश्चंस. ओके. ये टीचर्स आपको बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, पर फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि सेम यूनिट जो है वो किस में होने चाहिए. अच्छा, जब आप इसके MCQs में आगे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा MCQs पोर्शन में, तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं. ठीक है. सो दैट वाज द ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन प्लीज़ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन एंड यू कैन लेट मी नो which things are happening with you. Okay. जी बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड. सो व्हाट इज एक्चुअली यूनिफॉर्म स्पीड? An object covers an equal distance in an equal interval of time that is known as uniform speed. Okay. यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड हम किसे कहते हैं? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम किसे कहेंगे बच्चों? अ बॉडी इज सेड टू बी एन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it covers equal displacement in equal interval of time with a particular direction. Okay. Now आप अपना दिमाग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने क्या कहा.
इंटरवल ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारे पास होना चाहिए कि हम कहीं भी मूव कर रहे हैं, देन वी मस्ट हैव टू अ डायरेक्शन दैट इज़ आल्सो नोन एज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अगर ऐसा हम कहेंगे सिंपल पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं होना चाहिए, तो उसे हम सिंपल वेलोसिटी कहेंगे। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल जो है डिस्टेंस कवर करेगी, देन वी कैन सी दैट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तब हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ओके बच्चों, नाउ व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं the measure of a change in a velocity with passage of time. What a beautiful definition that is. The measure of a change in a velocity with the passage of a time, that is called acceleration. Okay, our traditional definition, the rate of a change of a velocity is called acceleration. Okay, it's up to you whether which one you is choosing. So the most appropriate और अच्छी जो है वो मुझे फर्स्ट वाली लगी है, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूँ आप लोगों के लिए कि जैसे आपको ट्रेडिशनल से हट के आपको चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलें अब मैथमेटिकल फॉर्म में आएंगे। मैथमेटिकली हम इसे कैसे मतलब लिखते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन, सिंपल एक्सेलरेशन ए, और उसके साथ साथ वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। चलें ये भी डेफिनेशन बन गई। अच्छा, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे चीज़ें काम करती हैं। बाय नेचर एक्सेलरेशन है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, इट इज़ अ फैक्टर क्वांटिटी। ओके, आई होप कि अब आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। ओके, यूनिट के हिसाब से हम आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी है, इसका टी नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ओके बच्चों, आई होप कि आपने ये पॉइंट पिक कर ली होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट कैसे निकला है। ठीक है, वेलोसिटी है सिंपल मीटर पर सेकंड होता है, टी यहाँ पे नीचे है, सो दैट्स वाई टी स्क्वायर आ गया यहाँ पे मीटर पर सेकंड। ओके गुड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज़ अ मेजर ऑफ हाउ रैपिडली वेलोसिटी इज़ चेंजिंग। अच्छा, हम ये एक्सेलरेशन में भी ये सब बहुत अच्छा पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ अ मेजर हाउ रैपिडली वेलोसिटी इज़ चेंजिंग। वेलोसिटी जो है वो कितनी चेंज हो रही है, कितनी ज़्यादा बढ़ रही है उस पर्टिकुलर रैपिडली टाइम में, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। ओके बच्चों, नाउ व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो इट्स अ टाइम टू डिस्कस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलें भाई, a constant rate of a change of a velocity is called uniform acceleration. Constant, okay, constant over here. I hope कि आपको you know very well what is constant mean. A constant rate of a change of a velocity is called uniform acceleration. Mathematically हम कैसे लिखेंगे, सिंपल acceleration डेल्टा v ओवर डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा t का मतलब है चेंज। चेंज जो है वो जाहिर सी बात है फाइनल से इनिशियल कट करेंगे। ओके, आपको मिले ही 5 रुपये हों तो उसमें हम 3 रुपये कट करेंगे तो सिंपल आपके पास 2 रुपये बचेंगे। अगर आपके पास हों भी 2 रुपये और उसमें हम 3 रुपये कट करेंगे तो फिर माइनस की क्वांटिटी वो आ जाएगी। ठीक है, सो फाइनल में से इनिशियल कट करते हैं, ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। ठीक है बच्चों, दैट्स ग्रेट। सो वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जिसे हम मीटर पर सेकंड में कंसिडर करते हैं, यू नो वेरी वेल। ओके, यूनिट है इसका वी एफ फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम मीटर पर सेकंड में ही मेजर करते हैं, और उसके साथ साथ है T1 एंड T2। T1 जो है टाइम एट विच ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, दैट्स कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ठीक है बच्चों, ये बात याद कीजिएगा कि टी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, और उसे हम किसे कंसिडर करते हैं बच्चों, सिंपल एस में। ओके, टाइम किस में कंसिडर करते हैं, हम सेकंड में कंसिडर करते हैं, और उसके साथ साथ T2। चलें, T2 में क्या करते हैं, एट विच एन ऑब्जेक्ट इज़ एट फाइनल वेलोसिटी। जाहिर सी बात है T2 कंसिडर करेंगे, और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, यू नो वेरी वेल। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप यू हैव
enjoyed a lot from my lecture. If you have, even though in these passages are lectures, then you can please ask in a comment section, so which things you are not even could not understand that. हलवा करके समझाया है, पेश किया है आपको, अभी फिर भी आपको समझ ना आए तो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम में और फेसबुक व्हाट्सएप पे फॉलो करें, और जो भी आपको चीज़ें समझ ना आए तो डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और अपने स्टडी को जो है कंटिन्यू रखें, एंड थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।